वीडियो देखिए। गियानी इन्फेंटिनो जो कि फीफा के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया शॉक में है, पूरा फुटबॉल जगत शॉक में है। ये जो आपने वीडियो देखी, ये कोई जंग का मैदान नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया में मलंग शहर का मैदान है। यहां पे मैच हुआ। दुनिया का सबसे डेडलीस्ट स्टेडियम माना जाता है। इंडोनेशिया में सॉकर मैच, यानी कि समझिए कि कुछ ना कुछ बवाल तय है। इंडोनेशिया में फैंस फुटबॉल को लेके बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इतना खतरनाक, 150 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि क्लेम यह है कि 125 लोग मारे गए, लेकिन अगर आप बाकियों की माने, ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन अनऑफिशियली 171, जिसमें 5 तो पुलिस वाले हैं और एक 5 साल का बच्चा है। भगदड़ में मौत हो गई है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस पूरे के पूरे इंसिडेंट की। और दोस्तों, हमको भी ये सीख लेने की जरूरत है। अभी हमने कलकत्ता में देखा, कलकत्ता में बहुत ज्यादा बवाल हुआ जब ईडन गार्डन में मैच हो रहा था। ये इस तरीके में कई बार हमने देखा है कि जब बहुत भीड़ होती है तो फैंस अक्सर भड़क जाते हैं। हमने भी T20 वर्ल्ड कप में देखा, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो रहा था। तो हमको ये समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े। हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का शानदार कोर्स 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है। देर मत करें। इस बार जो ऑप्शनल के सवाल फंसे थे, हमारे बैच से फंसे थे, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 250 से 250 प्लस क्लासेस होंगी। अच्छा, तो कहानी क्या है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। सैटरडे को ये मैच था। सैटरडे को शाम को ये मैच खेला गया। मैं आपको बताता भी चलूंगा कि अथॉरिटीज ने क्या रिकमेंड किया। पहली गलती, यहां पे बोला गया कि दोपहर में मैच करवाना, शाम को मत करवाना, क्योंकि शाम को सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी गलती, ये ऑलरेडी जहां मलंग में ये मैच हो रहा है, जकार्ता से थोड़ी दूर पे, मतलब बिल्कुल आपको पता है कि इंडोनेशिया तो एक पूरा आर्कीपेलगो है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो ईस्टर्न सिटी है एकदम मलंग। तो आप ये समझिए कि अगर आपको पता है कि इतना खतरनाक शहर है, ये सॉकर के लिए मोस्ट डेडलीस्ट सिटी माना जाता है, तो आपको इंतजाम नहीं करने चाहिए थे। तीसरी गलती, 38,000 टिकट्स थे, 38,000 टिकट्स थे। इन्होंने कितने बेचे? 42,000। एक ऐसा स्टेडियम जहां पे आपको पता है कि बवाल होना ही होना है, वहां पे आप ओवर क्राउडेड कर रहे हो, आप जबरदस्ती भीड़ को भर रहे हो, तो क्या ये सब नहीं होगा? तो शनिवार को एरिमा FC ये पर्सिबाया सुराबाया के साथ खेल रहे थे। इन दोनों टीम में मैच था। अब हुआ क्या कि हद से ज्यादा दिक्कतें ना हो जाए तो सिर्फ एरिमा के फैंसी स्टेडियम में अलाउ किए गए, है ना। यानी कि एक मैच हो रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो अब आपने बोला कि इंडिया के ही फैंस को हम अलाउ करेंगे, पाकिस्तान के फैंस को हम नहीं अलाउ करेंगे, बवाल हो सकता है। ऐसे ही हुआ कि यहां पे एरिमा के ज्यादा लोग थे, मेजॉरिटी जो है एरिमा के थे, और सुराबाया के बहुत ही कम लोग थे। अब हुआ क्या कि दोनों में मैच शुरू हुआ। अब जब दोनों में मैच शुरू हुआ तो एरिमा नहीं, पर्सिबाया जीत गए। पर्सिबाया ने एरिमा को 3-2 से हरा दिया। बवाल शुरू कि हमारी टीम हार कैसे गई, रेस्ट आपने देखा ही क्या हुआ। तुरंत यहां पे 3,000 लोग स्टेडियम के अंदर घुस गए, जहां ग्राउंड में उन्होंने प्लेयर्स पे हमला करना शुरू कर दिया, रेफरी पे हमला करना शुरू कर दिया, जो भी उनको मिला। और शाम को एक तो मैच था, तो कुछ तो बाहर निकल गए, वहां पे उन्होंने पुलिस पे हमला किया, तोड़ फोड़ की गाड़ियां जलाई। तो अब यहां पे एक और चौथी सबसे बड़ी दिक्कत, यहां पे पता है क्या हुआ? प्रॉब्लम यह हुई कि यहां पे आंसू गैस छोड़ दी, टीयर गैस छोड़ दी गई। आप इसको रोक सकते थे, आपने आंसू गैस छोड़ दी, टीयर गैस छोड़ दी, भगदड़ मच गई। जैसे ही ये हुआ भगदड़ मच गई, और उसी भगदड़ में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 171 लोग मारे गए। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है।
आपने हमला कर दिया ना एक तरीके से। अब फीफा वही यहां पे बोला है गियानी इन्फेंटिनो ने कि पूरा जगत शॉक में है, क्योंकि फीफा के तहत, रूल्स के तहत, क्योंकि ये बड़ा एग्रेसिव गेम है। फुटबॉल में आपने अक्सर देखा होगा, सब दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है और लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, फैंस के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है। तो यहां पे फीफा रूल कहता है कि आप आंसू गैस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब फीफा को यह नहीं पता कि इंडोनेशिया अवेयर था नहीं था, यह भी नहीं पता, लेकिन एक चीज तो पक्की है, इन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। क्या करें, 3000 लोग, इतने सारे लोग जो हैं, देखिए 38,000 में 3000, यानी कि ज्यादातर लोग शांत थे। ये कुछ लोगों की वजह से सबको भुगतना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या जो ये हो रहा है उसको रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। आप दोपहर में मैच कराते। जब आपको पता है कि स्टेडियम इतना भरा है, इतनी प्रॉब्लम है, तो आप कम टिकट बेचो। 38,000 की कैपेसिटी है तो 30,000 बेचो, कम बेचो ना। तीसरी चीज, आपने टीयर गैस छोड़ दी, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता था। ज्यादा दरवाजे, तो इमरजेंसी एग्जिट ज्यादा होनी चाहिए ताकि जो नहीं इसमें शामिल हो जाए तो बाहर निकल सके, लेकिन आपने पूरा बंद करके टीयर गैस छोड़ दी। अब इसमें वो लोग भी जिम्मेदार है जो हिंसा की, उनको तो पकड़ के इतना मारे, पुलिस इतना मारे ही है भाई, कार्रवाई हो रही है। तो ये हालात है, समझ रहे हो? तो पुलिस वही है कि पुलिस ने फिर उसके बाद टीयर गैस, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब टीयर गैस छोड़ी तब हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब आप समझिए कि यहां पे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब ने यही बोला है कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि हमको तो दौड़ा दौड़ा के मारा ही गया, पुलिस वालों पर अटैक किया, सरकारी प्रॉपर्टीज का नुकसान किया, स्टेडियम का नुकसान किया। आपको बता दो कि 2019 में ऐसे ही मैच हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। उस समय भी एक मलेशिया का क्लब था, उनके साथ खेल रहे थे, उस समय भी दिक्कत हुई थी, उस समय भी हमला हुआ था। और आपको बता दो कि फिर वहां मिनिस्टर बैठे हुए थे इंडोनेशिया के, वो लेके गए ये फुटबॉल टूर्नामेंट जोको विडोडो ने सस्पेंड कर दिया है और एक इंक्वायरी बैठा दी है कि हम देखेंगे एक्चुअल में क्या हुआ। आपको बता दूं कि अगले साल जून में ही 2020 में इंडोनेशिया में अंडर 20 वर्ल्ड कप होने वाला है, और इससे पहले यह हादसा आप देख सकते हैं। तो सरकार ने बोला है कि हम जो मलंग विक्टिम्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प जो है वो पूरी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ फीफा ने भी ये बोला है कि हमको एक रिपोर्ट चाहिए, और बाकी जितने भी हैं, है ना, जो भी इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी कड़ी निंदा की है कि आप फैंस के ऊपर टीयर गैस कैसे छोड़ सकते हो। यहां तो अथॉरिटीज ने मतलब हद ही कर दी कि मतलब उन्होंने फायर कर दिया एक तरीके से, है ना। तो ये सही नहीं, इसी वजह से भगदड़ मची। और जैसा कि मैंने बताया कि जोको विडोडो ने, जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि ये जो प्रीमियर सॉकर लीग है इसको तुरंत सस्पेंड करो और सेफ्टी प्रिपेयर्डनेस देखो कि भैया हम अगर हमारे शहर में, हमारे देश में सॉकर मैच हो रहा है तो वो कितना सेफ है, हम देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और इस तरीके के सपोर्टर्स को बैन कर देंगे। दोबारा आप टिकट नहीं ले सकते, तुरंत बैन। ऐसे लोगों को एकदम अंदर आने ही ना दिया जाए, इन सबको बैन कर दो। अब इंडोनेशिया फुटबॉल बॉडी जो है, इन्होंने एरिमा को ही बैन कर दिया है कि आज के बाद तुम मैच को होस्ट नहीं करोगे, खत्म, बैन हो गए तुम सीजन के लिए। तो ये चीज है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स, स्पेशली सॉकर, ये किलिंग स्कोर्स ऑफ फैन बन गए हैं। यहां पे फैन, देखिए मैं फुटबॉल देखने गया, अब मुझे क्या मालूम है कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो उसमें वही फैंस का हाल हुआ। ज्यादातर लोग ठीक हैं यार, कोई इतना झगड़ालू नहीं है, भाई भागो घर निकलो, हम खाली एंजॉय करने आए हैं, लेकिन घर पहुंच ही नहीं पाते। 1964 में बहुत बड़ा हादसा हुआ था ओलंपिक में, ठीक है, तब हम ये देखते हैं कि काफी लोगों की जान गई थी, वहां पे भी भगदड़ हुई थी। 16 अगस्त 1980 में भी 16 लोगों की स्टैम्पीड में, ये कलकत्ता की बात है, ठीक है, ये कलकत्ता की बात है, ईडन गार्डन्स का मैच हो रहा था, तब भी मोहन बागान ईस्ट बंगाल कलकत्ता लीग ये चल रही थी। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसमें अगेन हम ये देखते हैं कि फैंस आपस में भिड़ गए और उसमें फिर स्टैम्पीड हुई और 16 लोगों की जान गई। ऐसे ही दोस्तों होता रहता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सॉकर में, फुटबॉल में आप देखेंगे जो मैचेस होते हैं ना, उनमें इस तरीके की घटनाएं जो है वो होती रहती है। नेपाल में से 1988 जब 90 लोग काठमांडू के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में इनकी जान गई थी। ऐसे एक बार ओलंपिक में 1964 में हुआ था जब काफी लोगों की जान गई थी। तो देखिए, फुटबॉल है या क्रिकेट है, ये सब जो गेम है, मतलब ये स्पोर्ट्स हैं, तो लोग स्पोर्ट्स की ही तरह लें, लेकिन लोग तो एकदम दिमागी खराब, इतना ज्यादा इमोशनली जुड़ जाते हैं कि क्या ही बताएं, ठीक है। तो ये चीज है। वो कलकत्ता वाला इवेंट 1980 में हुआ था, है ना, वो मैंने शायद पिछले साल बोल दिया था, तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।